कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में अपनी दोष सिद्धि के खिलाफ सूरत की एक अदालत में आखिरकार अपील दायर कर दी है। राहुल गांधी को फिलहाल मानहानि मामले में सूरत कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस मामले में अब तक 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। इससे पहले आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने सजा को चुनौती देते हुए सूरत सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस नेता ने अपने 2 साल की सजा निलंबित करने का आग्रह किया था और इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य राष्ट्रीय नेता और राज्य इकाइयों के नेता मौजूद रहे। वहीं सजा को चुनौती देने वाले मामलों में अब 3 मई को सुनवाई होगी। इसी खबर पर और भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी कुंवर अभिषेक जुड़ चुके हैं। कुंवर, अब राहुल गांधी को थोड़ी बहुत राहत मिलती नजर आ रही है। 13 अप्रैल तक के लिए उन्हें जमानत मिल गई है। साथ ही साथ उन्होंने सत्र न्यायालय में अपने सजा के खिलाफ एक अपील दायर की है। पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाए कुंवर। देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें एक लेटेस्ट करेक्शन है वो कर देता हूं। राहुल गांधी को जो बेल मिली है वो परमानेंट बेल मिली है। देखिए, इस पूरी सुनवाई के दौरान जब तक ये सुनवाई चलेगी तब तक राहुल गांधी को बेल के लिए अपील नहीं करना है, ये सुनिश्चित कर दिया है कोर्ट ने। क्या ये वैलिड है, कानून के तहत दी गई है? 2 साल की सजा का प्रावधान, चूंकि मैक्सिमम सेंटेंस होती है किसी भी मानहानि केस में, तो ये जस्टिफाइड थी। किस पर लेके सुनवाई होनी है? वो होनी है 13 तारीख में, क्योंकि आज जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के वकीलों ने कहा कि आज ही सुनवाई कर लीजिए, तो माननीय न्यायालय का ये स्पष्ट तौर पर कहना था कि जो वादी पक्ष है, जिन लोगों ने ये केस राहुल गांधी के खिलाफ किया था डिफेमेशन का, वो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनके वकील मौजूद नहीं है, तो उनको समन आज किया गया, यानी कि उनको नोटिस किया गया और उनको 10 तारीख तक 13 तारीख में सुनवाई होनी है इस मसले को लेकर। उसमें राहुल गांधी का जाना जरूरी नहीं है। ये भी जो जज थे सेशन कोर्ट के, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर राहुल गांधी आना चाहे तो आए, अदरवाइज उनकी कोई जरूरत नहीं होगी, उनको आने की आवश्यकता नहीं है। तो चूंकि जो वारंट जो दिए गए, जो समन किया गया, जो नोटिस दिया गया वादी पक्ष को, वो 10 उसके बाद 13 तारीख को सुनवाई होगी। तो जो सुनवाई अति महत्वपूर्ण, चूंकि सबकी नजर 13 तारीख को रहेगी, 13 तारीख में क्या कुछ जो है दोनों पक्षों की तरफ से दलील रखी जाती है और सेशन कोर्ट जो है वो किसी बात मानता है। क्योंकि अगर सेशन कोर्ट 13 तारीख में, चूंकि सजा सस्पेंड कर दी गई है, सस्पेंशन का मतलब ये है आयुष कि जब तक इस पूरे मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय में नहीं होगी, तब तक राहुल गांधी की जो सजा है, जो 2 साल की जो सजा हुई है, वो सस्पेंडेड रहेगी, यानी कि वो आगे बढ़ा दी गई है, उसको अभी पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में 2 बड़ी राहत जो है वो कांग्रेस के तमाम नेताओं को, क्योंकि पूरा आमला कांग्रेस का राहुल गांधी के साथ पहुंचा था। बहन प्रियंका गांधी पहुंची थी, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री राहुल गांधी के साथ उस बस में मौजूद थे, जिसमें कई भूतपूर्व मुख्यमंत्री, कई मंत्री, तमाम लोग राहुल गांधी के साथ उस बस में बैठकर सूरत न्यायालय में पहुंचे थे, जिसमें एक बड़ी राहत राहुल गांधी को दी गई, एक जमानत, परमानेंट जमानत कर दी गई है, जिसमें जब तक सुनवाई होगी जमानत देने की आवश्यकता नहीं। उस बात पर बहस होगी कोर्ट के अंदर कि ये जो सजा दी गई है, सजा को खारिज करने की जो अपील राहुल गांधी के वकीलों की तरफ से लगाई गई है, जो वहां पहुंचे थे, जो राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही अपील और डेट। हालांकि राहुल गांधी को जमानत मिल गई है, उन्हें राहत मिल गई है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी 3 मुख्यमंत्री के साथ जाते नजर आए थे, तो कहीं ना कहीं इसे अर्जी के तौर पर देखा जाए या शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाए, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज था, कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि ये उनकी शक्ति प्रदर्शन है। बिल्कुल, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया और ये जो आरोप है आपने सवाल किया, और इसी तरह का आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया गया कांग्रेस के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस के तमाम नेताओं के ऊपर। किरण रिजिजू ने स्पष्ट तौर पर सामने आके कहा कि ये जो शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, माननीय न्यायालय पर दबाव बनाने की राजनीति है, यानी कि अपने हिसाब से कोर्ट को मॉड्यूल करने की ये राजनीति है, दबाव बनाने की राजनीति है कि आगे से गांधी परिवार के ऊपर किसी प्रकार का कोई इस तरह का फैसला ना आए। तो ये तो बात थी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अगर कांग्रेस की माने तो स्पष्ट तौर पर तमाम मुख्यमंत्रियों से जब हमारी ऑफ द
रिकॉर्ड बात हुई, तमाम बड़े नेताओं से बात हुई, तो उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि कांग्रेस एक परिवार है जिसके मुखिया हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। पूरा परिवार अगर कष्ट में होता है तो निश्चित तौर पर तमाम लोग जाते हैं अपने परिवार के लोगों के साथ, यानी कि राहुल गांधी के साथ वो कोर्ट में शामिल होने आए हैं। जब हमारी बात जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी, उनका भी ये कहना था कि मैं परिवार के सदस्य का साथ देने आया हूँ, ना कि कोई धरना प्रदर्शन करने या कोई शक्ति प्रदर्शन करने। लेकिन ये जरूर है, कांग्रेस चाहती थी कि इस इवेंट को, क्योंकि अगर राहुल गांधी अकेले चले जाते तो शायद हो सकता है इतनी बड़ी फुटेज उनको ना मिलती, या राहुल गांधी अगर ना जाते तो ये एक मामूली सी खबर बनकर रह जाती है। अब जब राहुल गांधी के साथ 3 मुख्यमंत्री, उनकी बहन प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम आला नेता, जिसमें उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और तमाम भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी के साथ है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी फुटेज मिलती है, एक बड़े जनसमूह तक ये बात जाती है कि राहुल गांधी को विक्टिमाइज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक लोगों के सहानुभूति लेने की भी कोशिश थी कि हर सुनवाई में राहुल गांधी जाए। इसी वजह से माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी चूंकि एक हाई प्रोफाइल नेता है, कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ी चुनौती होती है पुलिस प्रशासन के लिए, तो राहुल गांधी को 13 तारीख में आने की कोई बाध्यता नहीं है, ऐसा माननीय न्यायालय ने कहा है। लेकिन ये जो आपका महत्वपूर्ण जो सवाल है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस ये चाहेगी कि देश का आम जनमानस ये देख ले कि राहुल गांधी वीवीआईपी नहीं है, वो एक आम नागरिक है, कानून का पालन करते हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आयुष के ये वेंडिटा की पॉलिटिक्स है, वेंडिटा की राजनीति है, तो कहीं ना कहीं द्वेष भावना से राजनीति की जा रही है। हालांकि अगर बीजेपी की माने तो सीधे तौर पर ये जो फैसला आया है माननीय न्यायालय की तरफ से आया है, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से जो ट्रैक ऑफ इवेंट्स है उसको कहीं ना कहीं शक के घेरे में कांग्रेस रखते हुए कहा कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ये बात और ये सवाल आपका बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा ये दिखाने की कोशिश की जाए कि राहुल गांधी कानून का पालन कर रहे हैं और उनको केंद्र सरकार के द्वारा जो है विक्टिमाइज किया जा रहा है। जी, चुनौती दी है राहुल गांधी ने, जिस तरह से फैसले को चुनौती दी है, तो उससे कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं। जो राहुल गांधी के समर्थक हैं या कांग्रेस के समर्थक हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी फिर से संसद में वापस लौट सकते हैं। हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं कि क्या क्या बिंदु हैं और कौन से विकल्प है जिसके जरिए राहुल गांधी फिर से संसद में लौट सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सुनवाई 13 तारीख को होनी है वो इसी मसले पर होनी है कि जो कन्विक्शन राहुल गांधी का हुआ, जिसमें मैक्सिमम सेंटेंस, यानी कि किसी भी मानहानि के केस में किसी भी व्यक्ति को मैक्सिमम जो सजा हो सकती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा सजा हो सकती है वो 2 साल की हो सकती है, तो मैक्सिमम कन्विक्शन राहुल गांधी को किया गया है। अब जहाँ तक बात है उनके वापस सदन के अंदर आने की, तो अभी हमने देखा दमन दीव के सांसद है फैजल, उनकी रिवोक की गई, जो सांसद सदस्यता उनको हटा दिया गया था, दोबारा संसद सेक्रेटरीट है उनको वो रिवोक कर ली गई और उनको सांसद पद वापस दे दिया गया। तो ऐसे में अगर इस सजा को कम किया जाता है सत्र न्यायालय द्वारा या खारिज कर दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को उनकी सदस्यता वापस मिल जाएगी। इसी एक्सरसाइज को आज इसी जो कानूनी जो पहलू है उसको एक्सरसाइज करने राहुल गांधी की पूरी लीगल टीम, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी खुद और उनकी बहन प्रियंका गांधी 3 मुख्यमंत्रियों के साथ सेशन न्यायालय पहुंचे थे, क्योंकि सत्र न्यायालय में ये एक प्रावधान है, 30 दिन का उनको समय दिया गया था। और जब वो उछली अदालत में जब कोई भी व्यक्ति अपील करता है तो नीचे की अदालत के तमाम फैसले और वहां से दी गई जो जमानत है वो खारिज हो जाती है, तो इसीलिए जमानत भी ली गई। तो ऐसे में अगर माननीय न्यायालय की तरफ से ये पाया जाता है कि राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष है, कद्दावर नेता है, बड़े राजनीतिक परिवार के व्यक्ति है, और उनको अगर कुछ राहत दी जाए, सजा कम की जाए, 2 साल से अगर कम की सजा कर दी जाए या सजा को खारिज ही कर दिया जाए, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी की जो मेंबरशिप है, जो सांसद जो गई है, सांसदशिप जो गई है माननीय संसद से, दिल्ली की बात करें तो कहीं ना कहीं जो जमीन है राहुल गांधी की, वो लुटियंस दिल्ली में हिलती नजर आ रही है। उन्हें मकान खाली करने का आदेश मिल चुका है। ऐसे में क्या अगर इस फैसले पर फिर से अगर कहें संशोधन किया जाता है या इस फैसले को खारिज किया जाता है, तो फिर से लुटियंस दिल्ली में क्या लौटेंगे राहुल गांधी?
बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी का जो आवाज था वो बहैसियत सांसद उनको दिया गया था, चूंकि उनके पास जेड प्लस सिक्योरिटी है। उसके लिहाज से किस टाइप का बंगला लुटियंस दिल्ली में दिया जाए ताकि जो सुरक्षा कर्मी है उनको भी कोई परेशानी ना हो रहने में, और चूंकि सुरक्षा के लिहाज से वो इलाका ठीक है कि नहीं है, इन तमाम जानकारियों के बावजूद बंगला अलॉट किया जाता है। और चूंकि जिस बंगले में राहुल गांधी अभी रह रहे हैं वो लगभग 20 साल से ज्यादा समय हो गया राहुल गांधी को उसमें रहते, तो अगर ये फैसला रिवोक किया जाता है, यानी कि उनकी सजा अगर खत्म कर दी जाती है या कम कर दी जाती है, तो जैसे ही उनकी पार्लियामेंट की मेंबरशिप यानी कि सांसद जो उनकी सदस्यता गई है वो वापस आती है, तो तुरंत उनको बंगला जो है बहैसियत सांसद वापस मिल जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। वापस लुटियंस दिल्ली में उनको रहने की अनुमति मिल जाएगी। लेकिन अभी भी हम दर्शकों को बता दें 22 तारीख तक का उनको समय दे दिया गया है ये बंगला खाली करने के लिए, और अगर तब तक कोई फैसला नहीं आता तो निश्चित तौर पर ये खाली करना होगा। 13 अप्रैल तक का इंतजार है और उसके बाद 3 मई वो तारीख है जब राहुल गांधी पर फैसला हो जाएगा। राहुल गांधी के फैसले पर सुनवाई होगी और जो अहम मुद्दे हैं, अहम बिंदुएं हैं, वो निकलकर सामने आएंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कुंवर। अपने दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी को, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी अर्जी डालने के दौरान शक्ति प्रदर्शन भी करते नजर आए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ 3 कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री भी राहुल गांधी के साथ नजर आए। फिलहाल राहुल गांधी को थोड़ी बहुत राहत मिली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 3 मई को सुनवाई होती है तो क्या फैसला राहुल गांधी के पक्ष में जाता है या राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।